मार्वल मल्टीवर्स एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज का मुद्दा होने वाला है टाइम ट्रेवल। हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कई तरीकों से टाइम ट्रेवल को दिखाया गया है और इन सभी को हमने कई सीरीज और मूवीज में भी देखा है और हमारी अवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में भी कई सारे टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट सामने आने वाले हैं। इसीलिए एक नजर इन सभी टाइम ट्रेवल पर जो हमने अभी तक विटनेस किए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवेंजर्स एंड गेम से। तो एंड गेम में प्रोफेसर हल्क ने बताया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल कैसे काम करता है। उसने बोला कि पास्ट में ट्रेवल करने से प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बदलता। सेम यही चीज हल्क को एशिएंट 1 ने भी समझाई। हल्क ने यह सोल्यूशन दिया कि स्टोन को अगर वापस यहाँ रख दिया जाए तो ये इवेंट रिवर्स हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा कि जैसे ये ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट ही नहीं हुई हो। और यही तो रीजन था कैप्टन अमेरिका का, जिन्होंने पास्ट में जाकर स्टोन्स को उसी जगह पर रख दिया जिस टाइम से स्टोन्स को उठाया गया था। कायदे में यहाँ जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट चल रहा है टाइमलाइंस के ऊपर, वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स को क्रिएट कर देती है। ये कैसे काम कर रहा है इसको मैंने मार्वल मल्टीवर्स के इस वाले एपिसोड में क्लियर समझाया भी है। फिलहाल ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बेसिक लॉ है जिसकी वजह से एक टाइम ट्रेवल से मल्टीवर्स क्रिएट होता है। इसके बाद है हमारा ऑल फेवरेट लोकी। तो लोकी सीजन 2 में हमें मार्वल ने टाइम ट्रेवल का एकदम नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहा गया टाइम स्लिप। और टाइम स्लिप की इस पावर की मदद से लोकी टाइमलाइन के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कभी भी जा सकता है। साथ ही वो अपनी कॉन्शियसनेस को पास्ट एंड फ्यूचर के वर्जन में भी भेज सकता है और वहाँ पे भी मौजूद हो सकता है जहाँ वो पहले कभी था ही नहीं। इसके अलावा पास्ट में चीजों से खिलवाड़ करके वो प्रेजेंट के इवेंट को भी बदल सकता है। जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा कि लोकी ओबी से बात करता है पास्ट में और प्रेजेंट टाइम में ओबी को याद आता है कि उसने पास्ट में लोकी से इस प्रॉब्लम के बारे में बात की है। इसको मोवियस भी नोटिस करता है और वो कहता है कि वो तुमसे पास्ट में बात कर रहा है, इसलिए तुम्हें प्रेजेंट में उसके बारे में सब कुछ याद आ रहा है। ये सारा किया धरा ही रिमेंस का है जिसने जानबूझकर लोकी को ये टाइम स्लिप की पावर दी। इसके अलावा लोकी टाइम को पॉज भी कर सकता है। फिर इसके बाद आता है एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। तो इस मूवी में वुल्वरीन को फ्यूचर से पास्ट 1973 में भेजा जाता है क्योंकि फ्यूचर में सेंटिनल्स की वजह से हजारों म्यूटेंट को मार दिया गया था और इसको रिवर्स करने के लिए वुल्वरीन को पास्ट में भेजा गया। लेकिन यहाँ वुल्वरीन फिजिकल फॉर्म में पास्ट में नहीं गया बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस को उसके पास्ट के वर्जन में डाला गया। उसकी करंट याददाश्त उसके पास्ट सेल्फ में थी, बिल्कुल सेम टू सेम लोकी के टाइम स्लिप कॉन्सेप्ट जैसा। अब यहाँ पर ये जो टाइम ट्रेवल है वो किटी प्राइड के पावर की वजह से हुआ था, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हमें ये चीज दोबारा से दिखाई जाएगी। फिलहाल वुल्वरीन इस मूवी में लास्ट में सब कुछ रोक देता है और इसकी वजह से पूरी की पूरी टाइमलाइन बदल जाती है। कुल मिलाकर इन म्यूटेंट्स के पास एक नई टाइमलाइन होती है जहां वो खतरा नहीं होता जो उस फ्यूचर में आया था। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल ऐसे काम नहीं करता बल्कि कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनती है और ये जो जिस टाइमलाइन में बैठे हैं सब कुछ सही मानकर बस वो एक लाखों पॉसिबिलिटी का नतीजा है। क्योंकि सेम इवेंट कॉमिक्स में भी हुआ है जहां वुल्वरीन ने अल्ट्रॉन को रोकने के लिए कई बार टाइम ट्रेवल किया। उसने आखिरी में सब कुछ सही भी कर दिया, लेकिन बाद की कॉमिक्स में ये दिखाया गया कि वुल्वरीन के इस टाइम ट्रेवल की वजह से कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनी और वुल्वरीन के कई सारे वेरिएंट्स भी बने। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में या मार्वल कॉमिक्स में टाइम ट्रेवल ऐसे काम नहीं करता कि आप पास्ट में गए, सब कुछ बदला और आपका फ्यूचर बदल गया, बल्कि ब्रांच टाइमलाइन बनती ही है। फिर इसके बाद आता है मिस मार्वल। तो इस सीरीज में कमाला खान ट्रेवल करती है 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। वहाँ उसने अपनी दादी को बचाया जो 5-6 साल की थी और दादी को बचाने के बाद वो अपने आप ही प्रेजेंट टाइम में आ गई। लेकिन फिर यहाँ पर भी वही मुद्दा सामने आता है कि कोई ब्रांच टाइमलाइन क्यों नहीं बनी। इसके पीछे भी रीजन है और इस थ्योरी से मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो हीरो में सबकी कहानी को जानता है कि उनकी कहानी के साथ आगे क्या होने वाला है और फ्यूचर में मल्टीवर्सल वॉर होगा जहाँ कैंग के वेरिएंट्स, डॉक्टर डूम और सुपर हीरोज के साथ कुछ अल्टीमेट सुपर हीरोज और कुछ विलन्स भी होंगे। इसीलिए उसने कुछ ऐसे हीरोइक पर्सनैलिटी को चुना जो बड़े विलन्स के सामने भी डट के खड़े रहे। इसीलिए बैंगल और टेनरिक्स उन्हीं लोगों को मिली है जिसका आगे लोग सही यूज करेंगे। फिर यहाँ पर एक और सवाल ये भी आता है कि हीरो मैन जानता था कि मल्टीवर्सल वॉर होगी तो क्यों उसने टोनी स्टार को एंड गेम में मरने दिया। वो टोनी स्टार की कहानी को कुछ ऐसे भी लिख सकता था कि टोनी स्टार्क इन्फिनिटी स्टोन्स को 0 डैमेज पर यूज कर सकता है और आगे मल्टीवर्सल वॉर तक वो जिंदा भी रहता। अब इसका भी आंसर है मेरे पास। तो हीरो में पिछले मल्टीवर्स का था, उसने पिछले मल्टीवर्स का सीक्रेट वॉर्स भी देखा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उसने RDJ डॉक्टर डूम को भी देखा होगा।
और इसीलिए जब ह्यूमन्स ने दोबारा मल्टीवर्स बनाया और आरडीजे डॉक्टर डूम को टोनी स्टार्क की लाइफ दी, लेकिन ह्यूमन्स को ये भी डर था कि कहीं एंड गेम के बाद मल्टीवर्सल ओपन होगा और टोनी स्टार्क के कई सारी पॉसिबिलिटीज के साथ कई और वेरिएंट्स बनेंगे और उनमें एक आरडीजे डॉक्टर डूम हो सकता है, या इन्हीं पॉसिबिलिटीज से एक आरडीजे डॉक्टर डूम बन जाए जैसा वो पिछले मल्टीवर्सल वॉर में मौजूद था। तो सिर्फ इसी की वजह से आरडीजे टोनी स्टार्क को ह्यूमन्स ने टाइमलाइन में जल्दी मार दिया। फिलहाल इसके बाद आता है टाइम स्टोन। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में इस टाइम स्टोन का भरपूर यूज हुआ है, साथ ही इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इसी की वजह से ही तो हमने एंड गेम को देखा। खैर, डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में इसी टाइम स्टोन का यूज करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम को रिवर्स किया था हांगकांग में, वहीं डोरमामू को टाइम लूप में भी फंसाया। ये टाइम स्टोन टाइम को रिवर्स और फास्ट दोनों कर सकता है, जैसे हमने देखा था कि इस सेब पर टाइम को आगे पीछे कई बार किया गया। कैलिस्ट्रो की किताब के इस पन्नों को वापस से लाया गया, जिसको बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया था। कुल मिलाकर टाइम स्टोन किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम में पास्ट और फ्यूचर दोनों कर सकता है। क्वांटम टनल भी एक टाइम ट्रेवल का एग्जांपल है, जहां हमने देखा स्कॉट लैंग के थ्रू कई सारा टाइम पास हुआ था। एक पल में वो बुढ़ा था, दूसरे पल में वो जवान हुआ, तीसरे पल में वो बच्चा। ऐसे ही टाइम स्टोन ने विजन के साथ भी काम किया। जब थैनोस के पास टाइम स्टोन था और विजन को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब थैनोस ने टाइम को रिवर्स करके विजन से माइंड स्टोन लिया। फिर इसके बाद आता है डेडपुल। तो डेडपुल 2 में हमने देखा कि डेडपुल के पास एक वॉच है केबल की, जिसके थ्रू डेडपुल ने पास्ट में ट्रेवल किया और अपनी वाइफ वेनेसा को बचाया। और हाँ, इसी वॉच की मदद से केबल फ्यूचर से पास्ट में आया था ताकि वो अपनी फ्यूचर को रसल से बचा सके। इस वॉच की मदद से डेडपुल ने अपनी टाइमलाइन में कई और भी कांड किए। अपने डायबिटिक दोस्त को बचाया, अपने ही एक डम वर्जन को मारा, और डेडपुल एंड वुल्वरीन में वो 616 में अवेंजर्स की टीम में शामिल होना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल आ जाता है कि एमसीयू के अंदर टाइम ट्रेवल ऐसे काम नहीं करता, तो कैसे डेडपुल ने अपनी टाइमलाइंस को बचाया और केबल जो टेडी बियर लेके घूम रहा था वो कैसे सही हो गया। हमें यहाँ पर दो अलग अलग पैराडॉक्सिकल टाइम ट्रेवल देखने को मिल रहे हैं। पहला है एक्स-मैन के यूनिवर्स में, दूसरा हम तो 616 अवेंजर्स के यूनिवर्स में तो देख ही रहे हैं। पर ऐसा हो कैसे सकता है? तो इसका एक सिंपल रीजन हो सकता है स्ट्रिंग थ्योरी। हर एक यूनिवर्स अपने अलग अलग फिजिकल लॉ से बना हुआ है, इसीलिए शायद अलग अलग यूनिवर्स अपने ही अलग अलग टाइम के कॉन्सेप्ट को बयां करता हो। फिर इसके अलग हमें मार्वल एनिमेशन में भी टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट देखने को मिले। पहले हमने देखा योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में, इधर डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही पीटर को पावर मिली। फ्यूचर में जो इवेंट होना था उसकी वजह से पास्ट में पीटर को एक मकड़ी ने काटा, फिर वो स्पाइडरमैन बना और फ्यूचर में उसी इवेंट का हिस्सा स्पाइडरमैन बना। ऐसा ही कुछ हमें एक्स-मैन 97 एनिमेटेड सीरीज में भी देखने को मिला। यहाँ लगभग 5 बार टाइम ट्रेवल हुआ और उसकी वजह से फ्यूचर को बदला गया। विशम नाम के म्यूटेंट ने सेनेटर कैली का मर्डर रोकने के लिए 2030 से 1992 तक की टाइम ट्रेवल यात्रा की, क्योंकि अगर ये ऐसा ही होता तो फ्यूचर में सेंटिनल्स वाला ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था। यहाँ पर भी सेम एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाली कहानी है। यहाँ बिशप मिस्टिक को रोकता है क्योंकि वो कैली को मार रही थी और इसकी वजह से पूरा का पूरा फ्यूचर ही बदल गया। लेकिन अब ये नई टाइमलाइन बनी तो नया खतरा सामने आया और यहाँ दिखा दिया एकदम नया वायरस। और अब इस नई टाइमलाइन में 2050 तक सभी म्यूटेंट मर जाएंगे, इसीलिए बिशप ने फिर से टाइम ट्रेवल किया। यहाँ वो एक्स-मैन के साथ काम करने लगा और उस वायरस और उसके सोर्स का इलाज ढूंढने लगा। और फिर पता चला कि अपोकलिप्स ने ये वायरस फैलाया था। फिर क्या सभी एक्स-मैन साथ मिलकर अपोकलिप्स से लड़े और फिर से ये टाइमलाइन चेंज हो गई और एकदम नई टाइमलाइन बनी। और फिर इस नई टाइमलाइन के फ्यूचर में 3999 में म्यूटेंट फिर से मर रहे थे और यहाँ पर भी एक म्यूटेंट बचा था जिसका नाम था केबल। इसने भी अपने फ्यूचर को बदलने के लिए पास्ट में टाइम ट्रेवल किया। केबल जब यहाँ पहुंचा और वुल्वरीन से लड़ रहा था, तब उसको वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर के बारे में पता चला और वो इसका यूज करने लगा म्यूटेंट जीन्स को इवॉल्व करने के लिए। और फिर क्या, इस कांड ने फिर से एक नई टाइमलाइन को बदल दिया। और अब इस नई टाइमलाइन में सेंटिनल्स ने ये प्लान बनाया कि प्रोफेसर एक्स को पास्ट में मार दिया जाए और फिर 1950 में जाकर प्रोफेसर एक्स को मार दिया जाता है। इसके रिजल्ट में यह होता है कि एक और नई टाइमलाइन बनी जहां कोई एक्स-मैन नहीं है और ना ही प्रोफेसर एक्स है और मास्टर मोल्ड ने अर्थ पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है। अब इस चीज को सही करने के लिए बिशप और उसकी बहन टाइम में फिर से ट्रेवल करते हैं। वो उस समय पहुंचते हैं जब वुल्वरीन और स्टॉर्म एक साथ एक टीम में थे। यहाँ पर इन्होंने इनकी मदद से प्रोफेसर एक्स की डेथ को रोका और फिर एक और नई टाइमलाइन बनी और फिर इसके रिजल्ट में टाइमलाइन पूरी तरह से बदल गई। अब इस नई टाइमलाइन के फ्यूचर में अपोकलिप्स केबल से उसकी टाइम मशीन चुरा लेता है। वो पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है और साइकिक पावर वाले म्यूटेंट को किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स की हिस्ट्री पूरे ढंग से बदल जाती है और अपोकलिप्स जैसी दुनिया बनाना चाह रहा था वो उसी की जैसे बनती है। अब बिशप इसको बदलने के लिए फिर से टाइम ट्रेवल करता है और वो टाइम एक्सेस में फंस जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है कैंग के वेरिएंट इमोर्टस से। यहाँ ये जो टाइम एक्सेस जगह है इस पे रूल करता था इमोर्टस और यहीं से बिशप को ये सभी साइकिक पावर म्यूटेंट वापस से मिले। वो फिर से अपोकलिप्स से लड़े और इस तरह से फिर से एक फाइनल टाइमलाइन को बनाया गया।
खैर इतनी सारी चीजों को एक साथ एक मूवी में दिखाना ये चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन मजा तो इसी बात का ही है। और हाँ, अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और मेरे 2 और चैनल के लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने मजे लो, ध्यान रखो, लव यू एंड बाय।